नमस्कार। नमस्कार जी। आ, मैं शुक्रगुजार हूँ JKAF का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं कुछ बोल सकूं, अपनी कहानी बता सकूं लोगों को। और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग और क्या क्या करना चाहिए, ये सब लोगों को समझा सके। पहली बात तो ये है कि विस्थापित, ये शब्द ही अपने में बहुत ही कंफ्यूजिंग है। विस्थापित हम लोग हुए हैं, बट सिर्फ घर से नहीं हुए हैं। हम पूरी दुनिया में ऐसी एक कम्युनिटी है जिनको मूल से एक मिनट। हाँ संदीप जी, बगोस लाई। हाँ, ओके ओके ओके। सो विस्थापित हम पूरे मूल से हुए हैं। ये मूल ऐसा है कि हमको जड़ों से निकाला गया वहां से। ये सिर्फ घर छोड़ के नहीं आए हम लोग पूरा अपना कल्चर, अपनी शख्सियत एक 1990 में एक बक्से में बंद करके वहां से निकल गए। ये निकलना जो हमारा था, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोगों से मैं सुनता हूँ कि आपने लड़ा नहीं, आप कावर्ड हो, यू आर कावर्ड्स, यू डिडंट फाइट। बट एक बात समझना चाहिए, जब एवोल्यूशन होता है तो एवोल्यूशन में वही लोग जीतते हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत बढ़िया होता है। हमको पीढ़ियों दर पीढ़ियों से सिखाया गया है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस, हम में से किसी ने बंदूक नहीं उठाया। हमने, हमारा सबसे बड़ा हथियार था हमारी एजुकेशन, हमारी अपब्रिंगिंग। जिन्होंने हथियार उठाया उन्होंने जो करना था वो कर दिया, उनके साथ जो हुआ वो हुआ। बट हम में से किसी ने ऐसा किया नहीं। रीज़न है कि जो हमारा कल्चरल वैल्यूज़ हैं, एज ए कश्मीरी हिंदू, एज ए कश्मीरी पंडित, वो बहुत ही स्ट्रांग है। और हमको पता था कि हम कहीं से भी शुरू करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हम लोगों को और वैल्यू दे सकते हैं, हम एजुकेशन के बेसिस पे अपनी जंग लड़ सकते हैं। जो हमने पाया, क्योंकि सब लोग जीरो से शुरू किए, उस जीरो को लोगों ने कैसे 10 बनाया, 10 को 100, 100 को 1000, 1000 को 1 लाख, ये सब लोगों ने बनाया। और आज हर एक कश्मीरी यूथ, जो उस टाइम, आई वॉज ओनली 10 years old when I left Kashmir, so it, everybody is settled, everybody is ready to fight, but not with gun, with our educational values, with our maturity, with our patience. और उसको कावर्डनेस नहीं कहते। कावर्ड वो लोग होते हैं जो वहाँ पे, हमारा ये 7वां पलायन है, आज तक हम में से कन्वर्ट नहीं हुए हैं लोग, कोई कन्वर्ट नहीं हुआ है, हम आज भी हिंदू ही हैं। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए। कश्मीर जब 1990 में जब शुरू हुआ ये सब कुछ, तो लोगों को बहुत ही
बहुत डिफ़िकल्टी थी उस टाइम, हम छोटे थे, हमारे फादर मदर दादा दादी सबको डिफ़िकल्टी थी। उन्होंने बहुत कुछ फेस किया जो हमने शायद नहीं किया, क्योंकि हम लोग बहुत छोटी उम्र में ही वहाँ से निकल गए, तो हमने वो चीज़ें नहीं देखी। बट उस टाइम आई यूज टू स्टे इन ए मोहल्ला विच वॉज ऑलमोस्ट, आई वॉज द ओनली कश्मीरी पंडित देर। मैं एक ही कश्मीरी घर था वहाँ पे, एंड देर वर हंड्रेड्स ऑफ दिस, एंड एवरीबडी वॉज नॉट टेररिस्ट, लेट मी टेल यू। बट वो साइकिल और ब्रेन वॉशिंग ऐसे होता था कि लोगों को वहाँ पे समझ आता था कि कुछ, मैं अकेला हिंदू लड़का था, मेरे को समझ में आता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वहाँ पे जब स्टार्ट हुआ ये 89, मेरे को लगता है कि अक्टूबर या कुछ की बात है, तो जब ये स्टार्ट हुआ तो जो लोग मेरे दोस्त थे वो थोड़े मेरे से अलग रहने लगे, मेरे से छुप छुप के कुछ करने लगे। तो मेरे को भी एज ए किड मेरे को समझ में आ रहा था ये चीज़ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। बट क्या गड़बड़ है वो हमको नहीं पता, शायद हमको पेरेंट्स को पता लग गया या कुछ, और हम ऐन वक्त से निकल गए वहाँ पे। तो उस गड़बड़ में क्या बेसिकली हुआ, तो वो मैं एक एक पोइम लिखा हूँ छोटा सा, तो वो मैं बयान करना चाहता हूँ यहाँ पे। शीर्षक है पोइम का, आई सॉ इट ऑल व्हेन आई वॉज यंग, आई वॉज राइप, I saw transgression surrounding our lives, blasts and bursts every day in town. I saw terror wearing a crown. I saw parents protecting their kids. I saw mothers worry and fathers sorrow. Fear and trauma gripping our space. I saw we losing everything at a very fast pace. I saw our nationalism crushed every day. I saw our pride being crushed every day. Patriotism and allegiance to India was at stake. I saw our pretension, that thing very fake. हमको घर में बोलते थे नहीं सब ठीक है, सब ये है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। I saw us brutally killed and raped. I saw our houses gutted and grabbed. Barbarism of terror destroyed our existence. I saw cold nights folded with death scents. I saw our religion being mocked. I saw our temples being burnt. Faith and credence was obstructed and ridiculed. I saw our gods wrecked and helpless. I saw neighbors becoming nemesis. I saw teachers becoming misleading. Education was dooming and fanaticism was looming. I saw mosque preaching terror and terror every time. I saw my Kashmir breaking into pieces. I saw Kashmir heeding to terror. Kashmir, that was my land and I was the start. Kashmir, that was my land and I was the start. I saw myself visiting Kashmir as a tourist at the end. So this is, see, we don't understand this. This was great sinister plan which was done. They always wanted Kashmir without Hindus. They wanted Hindus to come and spend time there as a tourist and go, and they achieved it. Government or non-government organization, everybody was colluded. The best example I am going to tell you is my father's own life. When we shifted from when the exodus happened and we landed in Udhampur,
and my father was a lecturer at that point of time, and he was then after a year he got promoted and he was posted to Ladakh, Kargil, as a principal. So my father was very young at that time. He was only 42 at that time, and he was the youngest officer, so he was told to go to Kargil. My father joined Kargil, and obviously he used to come in holidays and all that. What happened, he spent three and a half years in Kargil, and he there's a norm in J&K government. I don't know how many people are knowing this thing, that if you Kargil or Leh is a remote area, and if you spend a tenure there, then you get posting of your choice when you come back. So when my father was transferred, so he was denied posting. He was a Kashmiri Pandit and a very young officer. He could have retired as Director Education. He was denied the posting of his choice. He was told that you are a young officer, you can go anywhere, we can't send anybody and all that. He was again sent to a remote place, which is Ghool. It is Ramban, near Ramban and all, Udhampur district at that point of time. So it was a very terrorist prone area. That area was very terrorist, and there was no education at all. Nothing was happening. My father, along with some of the lecturers who were also Hindus and all that, they turned it around in 2 years. There were admissions happening, people were kids were getting educated, and वहाँ पे जो तालीम मिल रही थी लोगों को, जो शिक्षा मिल रही थी लोगों को, वो टेररिस्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि एक बार थोड़ा एजुकेशन आ गया कल्चर में तो टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा. तो I remember my father and all that, he had come on holidays. Then what happened after 3 years, then again he was transferred, and obviously first 3 years he was in Kargil. Then after 3 years he was in Ghool and all that. I remember I have seen scars on my father's foot, and this thing, there were bruises. He used to walk 25 kilometers in some seasons, because there were no buses. So it was something which was very disturbing at some times and all that. He used to work hard for those things, and he had spent a lot of time in educating people there. और फिर जब उनकी वापस ये ट्रांसफ़र होने की बात आई, तो फर्स्ट ही वॉज टोल्ड दैट समवेयर इन गांधीनगर ही विल बी एडजस्टेड एंड ऑल. बट जब वो ऑर्डर लेने गए, तो माई मदर सेज दिस थिंग, तो उनको शी वॉज अकम्पनिंग हिम, तो उनको डायरेक्टर एजुकेशन ने पर्सनली बुलाया था, और उन्होंने वो ऑर्डर उनके सामने काट दिया. बोला कि आपको यू हैव टू स्पेंड 1 more year देयर. So it was very disturbed. He was very disturbed and all that, because he was not treated well. And the coincidence happened that it was I'm talking about April 1997 when this happened, and coincidence was that April 1997 was the year when Kheer Bhavani again started in Kashmir after 90s. So when Kheer Bhavani started, so it was somewhere around 13th of June, and my father was on holidays and all that. He came, so he was supposed to go. He went on 15th he went there,
And after holidays of Mr. Kabu and Sushil ji, and there was Ashok Nehru was also there, and they were in bus and all. So what was at 6 o'clock on 15th, when they were traveling towards Ghoul, the bus was stopped by few people who were in army clothes and all, and they came to know these are terrorists and all that. The bus was stopped. तो हिंदुओं को और नॉन हिंदुओं को, मुस्लिम्स को अलग किया गया, पूरा पूरा अलग किया गया. और उसमें जब अलग किया गया तो एक साइड पे इनको रखा, दूसरे साइड पे देयर वर माय फादर एंड देयर वर आल्सो 6 पीपल वर देयर व्हिच वर नॉन हिंदूज एंड ऑल दैट. तो वहाँ पे एक जो मैं अशोक नेहरू जी की बात बोल रहा हूँ, तो नाम पूछते पूछते उसका नाम शायद आशिक निकल गया मुंह से, एंड उसको साइड पे कर लिया. बट इन लोगों को ले गए. बट देयर वर पीपल, बिकॉज माई फादर एंड हिज टीम हैड डन लॉट ऑफ वर्क in education there and all that, and people were very happy and all that. People there were knowing that what will happen next, and these terrorists and all that, they told नहीं हमारे कमांडर साहब को बात करना है, तो बस कुछ नहीं, ये 2 मिनट में इनको वापस लाएंगे. तो they didn't let them go for at least half an hour. But then they were obviously, my father also, they were swearing by their holy book, they were swearing by their prophet and all that, and this happened. So my father told, okay, we'll meet them and all that, and they were taken near the canyon and all that. It was a curve and all, and they were shot at, and there was continuous firing and all that, and people ran away and all that. One of the person was in, I guess, in police and all, and he jumped into the valley and all that. His legs were broken and all. And these 3 people, my father, my Ashok Kumar Rana ji, Ravindra Kabu ji, and Sushil ji, they were shot at and they were killed brutally. And in the morning, a inspector at 4 o'clock came at our place, and he didn't tell us that this has happened. He told us that there is a grenade attack and all that on the bus where my father was traveling in. But by 8 o'clock it was all over the papers and all that my father was killed. And so this was something which was well planned in the sense it was done with proper planning. It was not something which was random. There was a very deep conspiracy. Conspiracy was why my father was denied posting of his choice. Why in April his order was removed and he was told to join back. So there were a lot of things which pointed towards conspiracy, like Kheer Bhavani was there. So the terrorist 13th Kheer Bhavani happened, and terrorists struck on 15th to give a message that we will kill you wherever you are. So don't dare to look at Kashmir or come to Kashmir. तो ये सब एक कॉन्स्पिरेसी था जो बहुत साल, ये मेरे फादर के साथ हुआ, ये बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है. तो ये ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब एक रैंडम अटैक था. देयर वाज नथिंग लाइक दैट. रैंडम अटैक ऐसे नहीं हो सकते. It was well known attack because there were no communication tools at that point of time, no mobile phones. कौन सी बस में आ रहे हैं, कौन से ये में जा रहे हैं, तो everybody was known to those terrorists. तो everything was there. So मेरे फादर
उस दिन शाम को आई रिमेम्बर देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हमारे घर के, हम एक रेंटेड घर में रहते थे तब, तो वहाँ के सामने ग्राउंड बहुत बड़ा था. सो ये था कि मेरे वो जब डेड बॉडी लाई तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था. तो माय फादर हैड ऑलमोस्ट 11 वुंड्स, bullet wounds. So it was very, I was very young. I was a boy. My sister was there. She's 4 years elder to me. She was a little bit matured and all that. I thought my life is over and I cannot do anything like this in my life. And but then what I'm trying to say is, then those values come in place. Then our upbringing, our education, our culture, our civilization, which is 5,000 years old, they come in the sense, they come to rescue you. आप अकेले नहीं हो उस टाइम. कोई ना कोई फोर्स आपको उठा के बोलती है आप आगे बढ़ो. तो आज भी ऐसा बहुत कुछ होता है, ऐसा बहुत कुछ. उस टाइम इतने लोग, इतने कश्मीरी पंडित्स मारे गए, वो टारगेटेड किलिंग था. ये ऐसा कोई नहीं था कि कोई रैंडम किलिंग था, टारगेटेड किलिंग था. I was somebody told me one day that there were two brothers in Srinagar. There was some terror attack, some encounter and all that in 90s. तो I don't remember the name of those two people, but वो एक टेररिस्ट उसमें इंजर्ड हुआ. तो टेररिस्ट जैसे ही इंजर्ड हुआ तो उनका जो ब्लड ग्रुप था वो रेयर था. तो वो ब्लड ग्रुप मतलब किसी ने बताया कि यहाँ पे दो भाई हैं जो कश्मीरी पंडित हैं, उनके पास ये ब्लड है. तो उनको अबडक्ट किया गया. तो जैसे ही उनको अबडक्ट किया गया तो उनको कहीं हाइड आउट में ले गए और उनसे ब्लड लिया गया. बट इट डिडंट स्टॉप देयर. लुक एट द ब्रूटैलिटी ऑफ थिंग्स. इट डिडंट स्टॉप देयर. उनसे इतना ब्लड निकाला गया कि जब तक वो मर नहीं गए. Hundreds of stories are there. We are not coming out and telling those stories. आप इससे ज़्यादा ब्रूटैलिटी कोई हो सकती है क्या? They died because इतना ब्लड उनसे निकाला गया जब तक वो मर नहीं गए. तो इससे ब्रूटल क्या हो सकता है? तो बहुत सारे लोग ऐसे मारे गए, बहुत सारे. बट अभी क्या होता है कि अभी 30 साल के बाद कोई मेरे को बोलेगा कि 30 साल के बाद आप ये क्यों कह रहे हैं या कर रहे हैं. तो ए ईयर बैक और समथिंग आई वॉज, मेरे को जब से मेरे फादर का ये हुआ है, आई हैव दिस थिंग दैट दिस इज ए कॉन्स्पिरेसी. सो मेरे को हमेशा था ये कि मेरे को कुछ न कुछ करना है इसके बारे में. बट कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, आई वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस. So one day I was talking to somebody and उन्होंने मेरे को बोला कि एक लॉयर है जो चाहता है कि मैं वो कश्मीरियों के ये केसेस, दिस टाइप ऑफ केसेस ले और उन पे काम करे. एंड ही इज़ ए वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर. तो ये 1.5 साल पहले की बात है. तो आई एम थैंकफुल टू प्रतिभा कोल जी. शी इंट्रोड्यूस्ड मी. शी इज द one who introduced me to that lawyer. I am very thankful to her and she has been an inspiration always. So lawyer जो थे वो, he is a very young lawyer. His name is Utsav Banz. He is a Supreme Court lawyer.
तो उन्होंने मेरा पूरा सुना पहले, फिर उन्होंने बोला विल डू दिस. सो 1.5 year back we filed a case. He himself went to Udhampur, Gool, then Riyasi, और उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया खुद, और उधमपुर में ये केस डाला उन्होंने, एक फाइल किया कोर्ट में, विच वॉज माई फादर्स कॉन्स्पिरेसी. तो मैं where I have inducted in that case, I have inducted Mr. Koyum, who was at that point of time was the the education minister, और उस टाइम जो थे हिजबुल मुजाहिदीन, उनको मैंने इंडक्ट किया है. सो it was very tough for me to get things moving on these things, but this lawyer, which is a friend also now, was very he helped a lot, and he did everything on his own. So he was, being a non-Kashmiri also, he was very keen in doing this kind of things and all that, and providing justice to Kashmiris. He has been he has been fighting cases on 1984 riots also. So I needed that competent lawyer to lead our case in High Court, then in Supreme Court and all that. तो मेरे को ये चीज़ कहने की ज़रूरत है कि हमको आगे आना, वी शुड, जैसे उत्पल जी ने यहाँ पे लिखा था कि वी शुड टेल दीज स्टोरीज टू पीपल, बिकॉज दीज स्टोरीज वर नेवर टोल्ड टू पीपल. ये स्टोरी जब तक हम लोगों को नहीं बताएंगे, लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे. 85% when Exodus happened, India had a population, Hindu population of 85%. Still that thing happened. So the fight is not taking a gun and killing everybody. The fight is how you can follow the due process. I am pretty sure if you follow the due process, you will get justice. It will be delayed. It will take a lot of time and all that. That is our system. बट हमको एक ड्यू प्रोसेस से अगर जाएंगे तो हमारे केसेस भी आगे बढ़ेंगे. मोर एंड मोर केसेस हैव टू बी फाइल्ड इंडिविजुअली ऑल्सो. मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करता, मैं इंडिविजुअली ये सब किया हूँ. तो इंडिविजुअली जो भी विक्टिम हैं, जो भी उनके किन हैं, या मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सामने आए और ये चीज़ें करे, लोगों को पता चले कि हमारी क्या स्टोरीज है. क्योंकि till now people have heard only one side of the story. That is a victim card story, victim card story, victim card story. हम ही आलिम, हम ही कातिल, और हम ही रहनुमा हैं. अभी तक यही होता आया है. तो बट आगे बढ़ते रहना है. Then 6 months back we had this discussion and all that with my lawyer and all that, and we decided to file a PIL we have currently filed it in High Court Jammu. बिट्टा केराटे के जो 22 FIRs हैं, जिन पे धूल जम गई है और जिन पे एस्टैब्लिशमेंट आज की, कल की, परसों की बैठी हुई है, those cases should be transferred to CBI for further investigation. एक सिंपल सा PIL है, और ये फाइट हम एंड तक ले जाएंगे.
ये हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और विल सी टू इट that this time justice is delivered. Maybe it will take time, but ये सब करना ज़रूरी है। और ये बहुत ही शेमफुल बात है हमारे देश के लिए भी, हमारी एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी, कि दिन दहाड़े लोग मारे गए और उनके कातिलों को आज तक कोई सज़ा नहीं हुई है। आज नहीं हुई, कल होगी, बट हमको एक जस्टिस सिस्टम के अंदर ये फाइट करना है। आवर गोल शुड बी दैट एक को भी, एक आदमी, जैसे मैं आज एक आदमी के खिलाफ लड़ रहा हूं, दूसरा कोई आदमी उठ के दूसरे आदमी के खिलाफ लड़े, तो ऐसे मल्टीप्लाई अगर हम होते जाएंगे तो आई एम श्योर एवरीबडी जिसकी वजह से हमने सफ़र किया है वो ज़िंदगी भर सफ़र करेगा जेल में। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये एक चेन बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरा आज यहाँ पे आने का मकसद भी यही है कि हम एक चेन बनाए। ये नहीं कि हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन या एक ही चीज़ ये सब नहीं कर सकती, हमको इंडिविजुअल एफर्ट भी लेने पड़े। ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से करेंगी जो भी कर रहे हैं, इंडिविजुअली हमको आगे बढ़ के ये सब करना पड़ेगा। ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से ही हमको जस्टिस मिल पाएगा। इफ़ वी डोंट फाइट, then obviously justice is denied and delayed also, क्योंकि हमने फाइट ही नहीं किया तो डिले ही होगा और डिनाई हो जाएगा। एक आदमी जिसने खुद कन्फेस किया है कि इतने लोगों को उसने मारा है, वो आदमी खुलेआम घूम रहा है, जबकि उसके खिलाफ एफआईआर्स भी हैं, जबकि सब कुछ है, बट वो उससे आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं। तो जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं हो सकता। हमको खुद इंसाफ लेना पड़ेगा ये सब करके। तो मैं अर्ज करता हूँ उन सब लोगों को, जितने भी लोग यहाँ विक्टम्स हैं या उनके बच्चे हैं या मदर्स हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं आजकल, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। देयर इज विवेक जी हैं, विवेक जी एक पिक्चर बना रहे हैं जिसमें वो बताएंगे ये सब चीज़ें। फिर देयर आर सम डॉक्यूमेंट्री मेकर्स फ्रॉम यूएस ऑल्सो हु आर मेकिंग, जैसे अविरल कपूर जी who are making those things to happen. They want to create those awareness and ये कोई झूठ हम propagate नहीं कर रहे हैं, ये रियलिटी है। If my father is killed, that's a reality. If somebody's mother is killed or brother is killed, that's a reality. ऐसा कुछ झूठा प्रोपोगंडा नहीं है। Fight is the only solution, but fight not with gun, but your intellect, your wisdom, your education, and in the circle of law, not out of law. हमारी पैदाइश ऐसा होती है कि हम सोल्जर्स नहीं हैं, वी आर नॉट सोल्जर्स, वी आर सिविलाइजेशन चेंजर्स। जो हम सिविलाइजेशन चेंज करते हैं वो हमारे एजुकेशन और विजडम के थ्रू करते हैं। तो सब लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि नाउ इज टाइम वेयर वी हैव टू गेट अप।
हम ये केस एंड तक लड़ेंगे। मैं नहीं रहा तो मेरा बेटा लड़ेगा, वो नहीं रहा तो उसका बेटा लड़ेगा, बट हम ये केस अभी छोड़ेंगे नहीं जब तक हम इंसाफ नहीं होगा। इट्स हाई टाइम वी गेट अप एंड talk about these things to people. What has happened to us? What happened to my father? What happened to your father? What happened to your brother? What happened to my brother? ये सब बोलना ही पड़ेगा। आज की गवर्नमेंट ऐसी है कि शायद सुन ले हमारी बात, शायद आगे बढ़े इन चीज़ों में। मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिक्स में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है और पॉलिटिकल गेमिंग मेरे को समझ में नहीं आता, बट मेरे को होपफुल है कि एक ऑनेस्ट मैन है ऊपर जो इंडिया को लीड कर रहा है, वो शायद हमारा दर्द समझे कभी ना कभी। बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत कुछ करना बाकी है, बट ये बहुत बड़ा चेंज है। तो ये चेंज लाना बहुत ज़रूरी है अपने में। वी हैव टू ब्रिंग दिस चेंज। We cannot win this argument when people saying that you are cowards, you ran away. We are not cowards. No coward ran away from his house. जीरो से शुरू करके अपनी लाइफ पूरी खड़ी करके 30 साल में कोई इंसान बनता नहीं है। 30 साल बहुत छोटा टाइम होता है। हमारे पेरेंट्स ने वैसा किया, सबके पेरेंट्स। जीरो से आए थे हम लोग, आज हम है उस मुकाम पे जहां पे हम इन चीजों में लड़ सकते हैं, एक दायरे में रहकर और कानून के तहत। एवरीबडी हैज टू फाइट दिस थिंग। दिस इज नॉट द स्मॉल थिंग कि 4 लाख लोगों को विस्थापित हो गए। ये बहुत बड़ी आयरनी है, बहुत बड़ा एक अभिशाप है जो हमारे साथ हुआ। बट हम सकते हैं, कोई दूसरा बाहर से आके नहीं बदल सकता। हाँ, जाएंगे हमारे साथ, बहुत लोग हेल्प भी करेंगे, ये भी चीजें भी करेंगे, बट लड़ना तो आखिर हम ही को है। तो आज लड़ेंगे तो कल हमारी पीढ़ियों के लिए सही होगा। हमको इंसाफ मिलना ही चाहिए आज के दौर में। दुनिया में ऐसा कोई ही देश नहीं होगा जहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में लोग का पलायन हो गया, लोगों का, और किसी ने एक्चुअली कुछ नहीं किया इसके बारे में। सब गवर्नमेंटें आई, सब चीज़ें आई, कांग्रेस, बीजेपी, मिक्स्ड बैग, वो सब आए, बट बहुत कुछ ये गवर्नमेंट थोड़ा कुछ कर रही है, बट इससे पहले किसी ने कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि हम अपनी आवाज़ पहुंचा ही नहीं पाए किसी तक। एंड दिस इज़ नॉट अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट वी हैव टू गेट आवर वॉइसेस हर्ड इंटरनेशनली, जहाँ पे अभी लोग बहुत सारे कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, बट ये होता है कि टाइम, ऐसा नहीं है कि टाइम लग जाता है या कोई भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरा यही कहना है सब लोगों से, और ख़ासकर उन लोगों से जो टेररिज्म से सफ़र हुए हैं। मेरा ये कहना है कि आप आगे बढ़ो। बहुत सारे, जब मैंने ये, आई एम टेलिंग यू हियर, when I took these cases and all that, there were a lot of people who called me and told me क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या मोटिव है, क्या चीज़ है, कैसे कर रहे। इन आवर ओन कम्युनिटी
people said those things कि क्या ज़रूरत है, कुछ नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ कर रहे हो. बट देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु कॉल्ड मी, टोल्ड मी दैट आप करिए ये चीज़ प्लीज़, ये ज़रूरत है. लॉट ऑफ पीपल कॉल्ड मी एंड ऑल दैट. सो देयर वॉज ए बैलेंस. बट वो हर जगह होता है, हर जगह एक बैलेंस होता है. तो देयर वॉज ए बैलेंस एवरी टाइम. Five people calling me and telling negative things, there were four people calling me telling positive things and all that, and that was the booster. तो आज भी बहुत लोग हैं कर रहे हैं, करना चाहते हैं, बट आगे बढ़िए प्लीज. तो मेरे को, हमको इंसाफ बैठे बैठे नहीं मिलेगा, हमको इंसाफ लेना पड़ेगा. और लेना कैसे पड़ेगा? बंदूक उठा के नहीं, लीगल वेज में जाना पड़ेगा. ये चीज़ें कंडक्ट करनी पड़ेंगी, अपनी स्टोरीज लोगों को बतानी है. स्टोरीज बताना बहुत ज़रूरी है. अपना स्टोरी, जो हार्डशिप्स हमने देखी हैं, जो हमने की हैं चीज़ें, वो कौन सुने, कैसे सुनेंगे लोग. और आज के डिजिटल मीडियम में अगर हम ये सर्कुलेट नहीं कर सकते, ये चीज़ सुना नहीं सकते लोगों को, तो कब कर सकते हैं फिर. तो मेरा यही सबसे आज यहाँ पे आने का वन वॉज दैट आई वुड बी फाइटिंग दिस केस टिल आई एम हियर, एंड आई rather we would be fighting this case till we till till I am here, and I am not going to back off नहीं करूँगा इस चीज़ से. हाँ, मेरे हमारे फेवर में आए नहीं आए वो सेकेंडरी है, बट मेरे को उस डेस्टिनेशन पे ले जाना है उसको. विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड जो हम लोग हैं, तो ये लोगों को पता चलना चाहिए ये जेनोसाइड हुआ है, ये एक्चुअली हुआ है. ये कैसे होगा? ये सब के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से होगा. मैं थोड़ा कुछ करूं, आप थोड़ा कुछ करें, दूसरा कुछ और करे, तो ये सब उससे ही होगा. वरना ये नहीं होने वाला. ये आपको शायद पता भी नहीं होता कि कोई है जो ऐसा केस फाइल किया है या कुछ, किसी को पता नहीं होगा. तो यही चीज हमको आगे बढ़ाना है. वी हैव टू टेक दिस फॉरवर्ड. आज मेरे फादर का केस उठा, कल दूसरे के, तीसरे के, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मेरे फादर को ही इंसाफ नहीं मिला है. एवरीबडी, सबको नहीं मिला है, तो सब ही विक्टिम हैं. तो सबको, जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, दे कम फॉरवर्ड. हम असिस्ट करेंगे उनको कि कैसे करना है. बट वो सामने आए, अपनी स्टोरीज बताए लोगों को कि ऐसे ऐसे ये गलत हुआ है, जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है. अभी हाइड करने से कोई फायदा नहीं है. मेरे जैसे 10 और लोग केस करेंगे तो कोई ना कोई किसी का होगा. मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ. मेरा ये केस करने का मकसद यही है कि अगर मेरा केस आगे बढ़ा और कुछ फेवरेबल कुछ नतीजा आया, रिजल्ट्स आए उसमें, तो देन दिस कैन बी ए बेंचमार्क फॉर अदर केसेस. बट सिमिलरली, if some more people will fight it out, maybe their cases would be benchmark for others. So that is very important, where you have to think on those ways.
वन केस कैन बी क्रैकर. आज भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा होता है कि पहले वाले केसों की रेफरेंस देते हैं कि ये केस में ऐसा हुआ था, इसलिए ये केस का ऑर्डर ऐसे होना चाहिए. सो ये सब चीज़ें हमको आगे बढ़ाना है, और हम अकेले कोई फाइट नहीं कर सकता. मैं भी नहीं कर सकता. मैंने भी, हम भी इंडिविजुअली करते थे, ये चीज़ें करते थे. पर फिर मेरे को लगा, देन आई forum, started going to forums and tell my stories and all that, and there will be a lot of people who will be, जो हमारे साथ जुड़े भी नहीं हैं. तो there would be a lot of people who will be supporting you in some way or the other. आज हमको एक दूसरे का सपोर्ट बनना है ये सब ठीक करने के लिए. और ये कैसे ठीक हो? आज हम क्यों बोलते हैं कि हमको जस्टिस नहीं मिला? हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली नहीं मिला, क्योंकि कोई केस फाइल नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, किसी को सज़ा नहीं मिली, सब घूम रहे हैं. बट ये बदलना इन्हीं चीज़ों से है कि हमको लीगली फाइट करना है, और वी हैव टू डू दिस थिंग इन ए प्रॉपर वे. वी आर नॉट फेनेटिक्स. हमको जहादी या कोई मेंटालिटी होती नहीं हमारी, और हम बनना भी नहीं चाहते. आई वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड इफ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वुड हैव टेकन गन इवन दो माई फादर इज किल्ड बाई टेररिस्ट. आई वुड हैव बीन वेरी वेरी मच डिसअपॉइंटेड. वो हमारा है ही नहीं वो चीज़. हमारी स्ट्रेंथ, हमारा विजडम, हमारा कैरेक्टर, हमारा अपब्रिंगिंग, हमारा एजुकेशन है. और इससे बड़ा तो कुछ और हो ही नहीं सकता. तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपील ये करता हूँ कि सबको सपोर्ट चाहिए. हमको एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए. हम एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करें, टू नो, टू रीच टू आवर डेस्टिनेशन. और एक दिन आएगा कि हम घर ज़रूर जाएंगे. आई एम ए फर्म बिलीवर इन दिस थिंग. जो हमारा घर है वो वहाँ पे हम जाएंगे. आई विल गो टू सोपोर एंड आई लिव देयर. Maybe this won't happen right now. This can take 5 years, 10 years, but I will go there, and we all will go there. This is our land. We are the root. We are the start. हम जैसे पहले रहते थे वैसे ही वहां पे रहेंगे. वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको भी ये समझना पड़ेगा कि कुछ भी अचीव नहीं हो सकता. उनका जो एजेंडा है उसमें कुछ अचीव नहीं हो सकता. उन लोगों को भी ये समझना पड़ेगा, ये इससे कुछ, किसी को कोई अचीवमेंट नहीं है. कश्मीर कभी आज़ाद नहीं हो सकता. कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है. दैट इज़ गिवन. कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बन सकता. बट कश्मीर कश्मीर बन सकता है जो हमारा कश्मीर होता था. जहां हम रहते थे सब लोग. वो दिन भी वापस आ सकते हैं, बट जो वहां पे लोग हैं उनको भी सोचना पड़ेगा इसके बारे में. टेररिज्म के होते हुए ये सब वापस नहीं आ सकता. वो पीस नहीं आ सकता जब तक हम आगे नहीं, जब तक दोनों तरफ से ये पहल ना हो. और वो लोग ख़त्म कर सकते हैं अगर वो चाहे तो. पुराना कश्मीर, आज भी बहुत से लोग हैं जो पुराना कश्मीर चाहते हैं.
हम भी वही चाहते हैं, हम भी वहाँ पे रहना चाहते हैं। कौन अपना घर छोड़ेगा? बट ये माहौल में नहीं रहना चाहते ना हम लोग। माहौल ठीक करना अभी उनकी जिम्मेदारी है, वहाँ पे वो माहौल ठीक करे, हम आ जाएंगे, वो तो हमारा घर है, हमारी ज़मीन है। हमको हमको ही उधर क्या बोलते हैं उसको, बहुत लोग मेरे को लिखते हैं कि मैं ट्विटर पे थोड़ा एक्टिव हूँ, तो वहाँ पे बहुत लोग लिखते हैं, वी इनवाइट यू बैक टू कश्मीर। हाउ कैन यू इनवाइट अस? दिस इज आवर लैंड, वी आर द रूट, वी आर द कोर। नोबडी कैन इनवाइट अस, कोई इनवाइट नहीं कर सकता हमको। हम लोग वहाँ के ही हैं बाशिंदे। 100 साल भी हो जाए तब भी हम वो वहाँ के ही हैं। इनविटेशन देने का तो कोई सवाल ही नहीं है। पीपल, इट्स नोबडीज लैंड, इट्स आवर लैंड। हम रहते थे वहाँ पे, कुछ और लोग भी रहते थे, पर हम भी रहते थे वहाँ पे। ये हमारा कश्मीर है। 5,000 सालों का इतिहास है, सब कुछ दुनिया में जितने भी आप बैकलिंक अगर करके देखें, ऑलमोस्ट 30% चीज़ें जो इंडिया में, या 50% चीज़ें हैं, वो कश्मीर से निकली हैं। राज तरंगिणी में आप पढ़िए, कर्नाटका के शास्त्रीय संगीत से लेकर महाराष्ट्र में जो नीलगिरी कम्युनिटीज़ हैं, वो सब कश्मीरीज हैं। बंगाल से लेकर गुजरात तक। ये बोलने की बात होती है, वो हमारा 30 साल कुछ नहीं होता। 30 साल में आपकी 2 जनरेशन निकल के आ जाएगी। हम 2 जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा 500 साल का, 5,000 साल का इतिहास है। तो कोई हमको इनवाइट करे या कोई ये करे, वो उसका सवाल ही नहीं है। वो हमारी लैंड है, कोई इनवाइट नहीं कर सकता। हम किसी को बाहर जाने के लिए नहीं बोल रहे। ये हमारी दुनिया है, हमारा लैंड है, हमारी प्लेस है, एंड विल गो देयर एंड स्पेंड टाइम, स्पेंड आवर लाइफ देयर, एंड दिस विल हैपन। वो दिन दूर नहीं है अब। वो दिन ज़रा भी दूर नहीं है जहाँ जब हम वहाँ पे जाएंगे और रहेंगे जैसे कश्मीर होता था। वी वांट दैट कश्मीर बैक, but the responsibility totally lies, we are not staying in Kashmir right now, that lies on their people and all that. Why would army stay there? अगर वहाँ पे कुछ नहीं है, क्यों आर्मी रहेगी? हमारी जनरेशन जो थी, या हमारे बाद वाली जनरेशन, सबको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पीस सबको चाहिए। कन्फ्लिक्ट में 100 साल निकालोगे, फिर करोगे क्या? एवरेज एज तो 70 साल भी नहीं है। तो जानिए इस बात को, हम सबको एक बार जाना है वहाँ पे, हम सबको रहना है वहाँ पे, एंड वी विल गो एंड स्टे देयर। दिस इज आवर लैंड, नो, सो प्लीज डोंट इनवाइट अस। दोस्तों, ये मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि आपने इतना साथ दिया, आज सुना इतना, तो इट वाज रियली नाइस। आई फेल्ट गुड, एंड आई विल अर्ज JKAF to bring such stories, such people, so that they can speak out
their heart and tell true stories about what happened with them, what happened with their families. So मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विशाल जी का, संदीप जी का, विनोद जी का एंड JKF का, दैट उन्होंने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया. थैंक यू. किसी को कुछ पूछना है तो ही कैन, इफ somebody wants to ask anything, तो पूछ सकते हैं. ठीक है. तो जिस कश्मीर की बात हो रही है वो कश्मीर हमारा था, हमारा ही है, हमारा ही रहेगा. और हम वहाँ के मूलवासी हैं. लोग जो भी सोचे उससे इतिहास चेंज नहीं होने वाला. जो मूलवासी है वही है हम. और वी आर द कोर, वी आर द रूट ऑफ कश्मीर. जय हिंद. थैंक यू. रमेश जी, प्रोग्रेस ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक, ये हाई कोर्ट तक पहुंच गया है. नॉट माई फादर्स केस बट दिस PIL ऑन बिट्टा कराटे इज हैज़ रीच्ड हाई कोर्ट जम्मू. तो अभी उसका हियरिंग शायद सितंबर में है मोस्ट प्रोबेबली. तो क्योंकि हियरिंग होने वाला था, उसके बाद ये कोविड वोविड का ये सब कुछ हो गया. तो ये अभी प्रोग्रेस है. I'll keep on updating. सर ये वैल्यूज़ तो आप ही दे सकते हैं अपने बच्चों को. और ये तो हाँ, I want to mention this thing also. There's lot of things happening where see, our language is something where we are at the back foot. मतलब अभी वे यहाँ पे बहुत से नॉन कश्मीरी भी हैं, वरना मैं कश्मीरी हम बोलता. सिंस लैंग्वेजेस पर थोड़ा ध्यान दूँ, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर लैंग्वेज. एंड in fact recently there are a lot of people like राकेश जी हैं बैंगलोर से, कोर शारदा टीम, जो शारदा सिखा रहे हैं बहुत लोगों को. इनफैक्ट मैंने भी सीखा है, ही इज़ माई टीचर. तो देन अभी बहुत सारे लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं. जैसे राधिका कोल जी हैं जो छोटे बच्चों को क्लासेस लेती हैं कश्मीरी की. देन रैना सर हैं जो बॉम्बे से हैं, जो कश्मीरी को जो पिछले 20 साल से कर रहे हैं काम कश्मीरी लैंग्वेज पे. राधिका जी एक्चुअली छोटे बच्चों को क्लास ले रही है ऑनलाइन कश्मीरी. शी हैज़ जस्ट स्टार्टेड. तो ऐसे ही हमको थोड़ा प्रिजर्व करना है, वैसे ही अपना कल्चर आएगा सर. वरना हम लॉस्ट हो जाएंगे इस रोज़ो ना येम तारफिक ना हम तारफिक पर. तो इसलिए थोड़ा पन्ने लैंग्वेज पर थोड़ा शायद ध्यान दून. पन्ने शुरन थोड़ा हेचनाउन गैस घर पे ही शुरू हमारा बे क्या, क्योंकि ऐसे घरे हेचमुज पान लैंग्वेज. तो ऐसे हेचना कस कशर. तो बे एनीथिंग, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, कुछ और. चलो मारा तिल जयकार. टेक केयर. नहीं, दैट इंदू जी, दैट किलर हैज, that was my father's killer was Billu Gujar. He was a he was a Hizbul Mujahideen commander who was killed after 2 years only. Matlab, after this incident, after 2 years he was killed there only. Sure, Vinodji, I'll let you know.
that is the main concept na, that is the main concept, that we have to let people who are not Kashmiris to to be with us, so we have to take them along. Bitta karate, I don't know, would be somewhere around 50 55 50 के ऊपर ही होगा हिंदू जी. But I am uh, I'll make sure that he spends maybe after a few years his rest of his life in jail. Let's hope for that. Thank you, Vishal ji. Thanks for giving me this opportunity. Utpal ji, हाँ 55. Thank you, Khushu साहब. Thank you, Mara. Take care and Jai Hind. चलो मारा, नमस्कार नमस्कार.